welcome to my YouTube channel. This is Kiran Pandey in Live Alive with Kiran. आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज आज मैं अपना एक फेवरेट टॉपिक जिसके ऊपर मुझे कुछ ज़्यादा ही यकीन है उस टॉपिक के ऊपर बात करने आई हूँ. ठीक है, इट्स अबाउट पावर ऑफ योर नेम. सरनेम नहीं, नेम. सेकंड नेम नहीं, नेम. आपका खुद का नाम, आपका खुद का वजूद, आपका पहचान. मैं इसके बारे में आपसे बात करने आई हूँ. मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट योरसेल्फ, तो डेफिनेटली मेरा जो पहला जवाब होगा आई लव माई नेम. मुझे मेरा नाम से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि मेरा नाम मेरे लिए एक वरदान बोल सकते हो, ताकत बोल सकते हो, हिम्मत बोल सकते हो, एक एटीट्यूड बोल सकते हो. जो आपको लगे आप बोल सकते हो, जो या मुझे जो लगता है मैंने कह दिया. व्हाट आई फील अबाउट माई नेम. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सरनेम तो हमें अपने उम्र के हिसाब से मिल जाते हैं, बट जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता हमें जो नाम दे के आते हैं, उस नाम के पीछे आपका हर वो चीज़ों का जवाब है. लाइक आपके लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम, आपका लाइफ का ऑलमोस्ट आप बोला जाए तो आपका पूरा लाइफ आपको डिफाइन करता है आपके नाम से. मुझे अपना नाम क्यों इतना पसंद है. इट्स नॉट अबाउट कि इट्स एन अनकॉमन नेम, पुराना नाम है किरण, बट व्हाई आई लव दिस नेम. पहला तो ये मेरे पापा ने मुझे दिया है. दूसरा, ये इफ यू कम टू नो अबाउट योर नेम, अगर आपको पता चल जाएगा आपका नाम का मतलब, तो आप उसी तरह से अपने आप को देखने लग जाओगे. माँ बाप हमारा लाइफ है ना, पहले ही लिख देते हैं जब हम पैदा होते हैं. आज मैं भी माँ बन गई हूँ, तो मेरा बेटा का नाम है प्रत्यूष एंड मेरी बेटी का नाम है कृति. प्रत्यूष, इसको आप बोल सकते हैं किरण का ही मीनिंग होता है प्रत्यूष का मतलब, एंड कृति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. प्रत्यूष रे होता है, लाइट, पहला रे जो बोला जाता है. जिस तरह किरण है उसी तरह प्रत्यूष है. एंड कृति इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक आकर्षण बोला जाता है. तो हम अपने बच्चों का नाम ऐसा रखते क्यों हैं? क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारे मन में आता है मैं कौन सा नाम रखूं जिससे मेरा बच्चा पहचाना जाए. कौन सा ऐसा यूनिक नाम हो या मीनिंगफुल नाम हो. यूनिक तो बाद का बात है, बट जिस यूनिक क्यों ना रखे, मगर उसमें एक मीनिंग होता है. आप उस मीनिंग को जान के तभी आप अपने बच्चों को नाम देते हैं. उसी तरह से हमारे माँ बाप ने भी हमें जो नाम दिया है उसके पीछे ना रीजन है. आई स्टिल रिमेम्बर जब मुझे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था एंड आई यूज्ड टू फील वेरी लॉनली, एंड तब मैं अपने पापा से बात करती थी, और मेरे पापा का हमेशा एक ही स्टेटमेंट रहता था, किरण यू आर माई सन, तुम मेरा बेटा हो. एंड मुझे, और वो सन का जो आइडेंटिटी या सन का जो टैग पापा मुझे देते थे, आई रियली फील माई सेल्फ वेरी स्ट्रांग. मुझे इतना हिम्मत मिलता था अंदर से, इतना हिम्मत मिलता था कि आई फील लाइक कि आई कैन डू एनीथिंग. आज पापा नहीं है, बट पापा की बातें मुझे याद है, एंड कहीं ना कहीं
ये जो नाम पापा ने मुझे दिया है, ये नाम मेरे लिए मेरा प्राइड है। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे हस्बैंड के साथ मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। मेरे लाइफ में एक कुछ टाइम पहले एक हादसा हुआ मेरे साथ, which was unexpected। Then मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत संभाला, मेरे पापा ने भी मुझे संभाला। पापा मेरे से दूर रहते थे, ऑब्वियसली मैं ससुराल में हूँ, एंड पापा के साथ फोन पे बात होती थी। तो जब मेरा कुछ मैं अपना तकलीफ पापा से शेयर करती थी, देन ही वाज लाइक, मुझे हमेशा पुश करते थे, नो किरण तुम मेरा बेटा हो, यू कैंट गिव अप। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बेटा और बेटी को मैं डिफरेंट मतलब क्लासिफाई कर रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लाइक अब होते हैं ना, ये होता है दिमाग में, होता है कि जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती, या जो बेटी कर सकती है वो बेटा नहीं कर सकता। हर बेटा और बेटी सबका अलग अलग जगह है। बट अगर आपके माँ बाप आप में अगर कोई डिफरेंसेस नहीं करते हैं, इफ यू आर अ डॉटर एंड स्टिल यू आर लिविंग लाइफ एज अ सन, मेरे पापा ने मुझे वैसा ही परवरिश दिया है। उन्होंने मुझे कभी कोई बाउंड्रीज में घेर के नहीं रखा। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। ही वाज द ओनली मैन मेरे लाइफ में पहले जो हमेशा मुझे बूस्ट करते थे, यस यू कैन डू दिस, यू और अब एक वो शब्द मुझे नहीं मिल रही है, लाइक आप कह सकते हो कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो किरण नहीं कर सकती। एंड हमेशा मैं पापा से पूछती थी, पापा व्हाई डिड यू गिव मी दिस नेम, ये नाम मुझे देने के पीछे रीजन क्या है। माय फादर यूज्ड टू से कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किरण किसी के भी पास जाएगी या जो भी मेरी किरण के लाइफ में आएगा उसका लाइफ कभी अंधेरा नहीं हो सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू, ये मेरा हस्बैंड का भी कहना है। आई फील वेरी लकी टू, क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड का मैं एक मेरा और मेरे हस्बैंड का एक पर्सनल कुछ बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लाइफ में एक 2015 आई गेस 2015 में मेरे ऊपर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से मैं टूट गई थी टोटली। फिर मेरे हस्बैंड ने, he was always there to support me, love me, care me, still अभी भी he is just like my spine, रीढ़ का हड्डी बोला जाता है ना, is just like that। मेरे लिए मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ऐसा है। तो क्या हुआ था, उन्होंने मुझे एक चीज कहा, आई वॉज लिटरली वेरी मच अपसेट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एंड मैं, यू कैन से कि आई एम टोटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि किरण, हालांकि उनका सपोर्ट, पापा का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट से मैं आज बहुत स्ट्रांग बन के खड़ी हूँ, बट उस टाइम मुझे बहुत टाइम लगा समझने को। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज कहा कि किरण, तुम लोगों के बारे में मत सोचो। तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आया है, तुम्हें उससे निकलना है, तुम्हें उससे निकलना है। एंड बी लाइक, तुम कोई वो पेड़ नहीं हो जिसे उखाड़ के फेंक दिया जाए। आपने देखा होगा आम का जो बीज होता है ना, अगर हम आम का बीज फेंक देते हैं तो वहां प्लांट निकल जाता है। सो मेरे हस्बैंड ने मुझे एग्जाम्पल देके समझाया कि यू वर जस्ट लाइक दैट शीड।
तुम पेड़ नहीं हो, तुम वो सीड हो जो जिसको फेंक दिया गया था और वो फिर से और ताकत लेकर के वो सीड पेड़ में तैयार हो चुका है। सो मेरा कहने का मतलब ये है, आपका कोई भी नाम हो, सरनेम नहीं, आपका नाम, ध्यान दीजिए और सोचिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स सबके आते, मेरे भी आए हैं, आते हैं, आते रहेंगे। दिस इज व्हाट लाइफ। बट हमें इस लाइफ को हैंडल कैसे करना है, हमें इस लाइफ में क्या एक्सेप्ट करना है, क्या एक्सपीरियंस करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने आप को जीवित, अपने आप को दिमाग से स्ट्रांग, शरीर से स्ट्रांग कैसे रखना है, ये आपका नाम में छुपा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि माँ बाप जो हमें नाम देते हैं ना, आधे से ज्यादा तो डिसाइड वही कर चुके होते हैं कि हमारे लाइफ में होने वाला क्या है फ्यूचर में। मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है आप लोगों का भी, जो भी नाम हो, आप कभी अपने माँ बाप से पूछिए, कोई पंडित से पूछिए, जिसे आप लगते हैं माँ बाप है तो अच्छी बात है, यू कैन आस्क देम। कोई नहीं है, यू कैन आस्क टू योर एस्ट्रोलॉजर और व्हाटएवर यू कैन से। पूछिए कि मेरा नाम का मतलब क्या है, क्योंकि हमारा असलियत उस नाम में छुपा हुआ रहता है। और इस असलियत में जो पावर है, आप जिस दिन अपना नाम के हिसाब से अपने आप को बनाने लग जाओगे, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। अपना गिव द वैल्यू ऑफ योर नेम, गिव द वैल्यू ऑफ योर पेरेंट्स थॉट, क्योंकि उनका ये थॉट था कि मेरा बच्चा का ये नाम मैं दूंगा, शी हैज टू और ही हैज टू शाइन। और शाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं नहीं जाने का जरूरत है। अपने नाम को देखिए, अपने नाम का मीनिंग समझिए, उसके बाद अपनी जिंदगी को डिसाइड कीजिए कि आपको गिव अप करना है या नेवर। खुद का जो वजूद है, खुद का आपका नाम में जो वेट है ना, सरनेम की बात नहीं कर रही हूँ, बार बार याद दिला रही हूँ, रिमाइंडिंग यू कि सरनेम नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट किरण, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज राइट टू मी, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं। मेरी थॉट इतनी है कि आपके लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव जो भी आते हैं, साथ ही साथ कभी टूटिएगा मत। रिमेंबर वन थिंग, कभी टूटना नहीं है। आप जिस दिन टूट जाओगे, दैट डे यू आर फिनिश। आपका नाम का वैल्यू समझिए, आपका नाम का अहमियत समझिए। आपके नाम में जो उम्मीदें रखे हैं आपके माँ बाप ने, उसका मेरा बस चले तो मैं तो खुद ही मानती हूँ 100 में 100%। मुझे विश्वास है मेरे पापा ने मुझे किरण नाम क्यों दिया, बिकॉज मैं डूब नहीं सकती, मैं डूब नहीं सकती, चाहे जो हो जाए मैं डूब नहीं सकती, और मुझे शाइन करना है कैसे भी, कैसे भी। आज के लिए इतना ही। एक और चीज, मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, दिस टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बिकॉज मेरा बेटा कहता है मम्मा यू हैवंट सेड कि सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियो। लाइक माई वीडियो बोलती हूँ, सब्सक्राइब नहीं बोलती हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फील योर नेम, know yourself, and this is what you are. Till then, bye, love you, take care.